तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वो सच जानना होगा जो 99% लोग कभी नहीं समझते। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को हिला दिया, लेकिन खुद साधारण जिंदगी जी। नाम स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था, तुम जितना खुद पर विश्वास करते हो उतना ही तुम बनते हो। लेकिन असली सवाल यह है, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास ही नहीं है तो क्या तुम कभी सफल हो पाओगे? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो एक सीख जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे सुनकर तुम्हें असहज महसूस होगा। तो अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बाद भी असाधारण बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क क्या है? किस्मत, पैसा या फिर कोई खास मौका? नहीं, फर्क है सोच का और उस एक फैसले का जो इंसान अंदर से लेता है। और यही बात हमें समझाई थी स्वामी विवेकानंद ने। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग तरह की बेचैनी थी। वो हर चीज को सिर्फ मानना नहीं चाहते थे, वो सच जानना चाहते थे। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? ज्यादातर लोग चुप हो जाते थे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। रामकृष्ण ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुनकर नरेंद्र नाथ के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बनना शुरू हुआ। यहीं से पहली सीख मिलती है, अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो सवाल ही नहीं करते। वो जो सुनते हैं वही मान लेते हैं, जो दुनिया कहती है वही करते हैं। लेकिन जो इंसान सवाल करता है वही नया रास्ता बनाता है। नरेंद्र नाथ ने भी वही किया। उन्होंने हर चीज को परखा, हर बात को समझा और धीरे धीरे वो एक साधारण इंसान से एक जागरूक इंसान बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पिता का देहांत हो गया, घर की हालत खराब हो गई, पैसे नहीं थे, कई बार भूखे सोना पड़ा। अब सोचो, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां और तीसरी तरफ अपने अंदर की खोज। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन विवेकानंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और यही दूसरी सीख है, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अगर तुम हर परेशानी से भागोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो वही परेशानी तुम्हें एक नई पहचान देगी। धीरे धीरे नरेंद्र नाथ ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और फिर वो बने स्वामी विवेकानंद। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने पूरे समाज के लिए सोचना शुरू किया। वो भारत के हर कोने में गए, लोगों की हालत देखी, गरीबी, अज्ञानता और डर को करीब से महसूस किया और उन्हें समझ आ गया कि इस देश को बदलने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक मिशन था। और यही तीसरी सीख है, जब तक तुम्हारे अंदर आग नहीं जलेगी तब तक कोई भी ज्ञान तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी वीडियो देख लो, अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलने वाला। विवेकानंद ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने करके दिखाया। 1893 में वो अमेरिका गए, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। शुरुआत में उन्हें कोई पहचानता नहीं था, कोई मौका नहीं दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में सच्चाई थी, आत्मविश्वास था और एक अलग ऊर्जा थी। यहीं से पूरी दुनिया ने उन्हें पहचानना शुरू किया। और यही चौथी सीख है, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई और आत्मविश्वास है तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना, ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है। तुम जितना खुद पर काम करोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हें सफल नहीं बना सकता। यहीं पर सबसे बड़ा सच सामने आता है, तुम्हारी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ना कोई गुरु,
ना कोई किताब, ना कोई वीडियो तुम्हें तब तक कुछ नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद बदलने का फैसला नहीं लेते। और यही वो मोड़ है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बाद भी असाधारण बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क क्या है? किस्मत, पैसा या फिर कोई खास मौका? नहीं, फर्क है सोच का और उस एक फैसले का जो इंसान अंदर से लेता है। और यही बात हमें समझाई थी स्वामी विवेकानंद ने। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग तरह की बेचैनी थी। वो हर चीज को सिर्फ मानना नहीं चाहते थे, वो सच जानना चाहते थे। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? ज्यादातर लोग चुप हो जाते थे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। रामकृष्ण ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुनकर नरेंद्र नाथ के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बनना शुरू हुआ। यहीं से पहली सीख मिलती है, अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो सवाल ही नहीं करते। वो जो सुनते हैं वही मान लेते हैं, जो दुनिया कहती है वही करते हैं। लेकिन जो इंसान सवाल करता है वही नया रास्ता बनाता है। नरेंद्र नाथ ने भी वही किया। उन्होंने हर चीज को परखा, हर बात को समझा और धीरे धीरे वो एक साधारण इंसान से एक जागरूक इंसान बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पिता का देहांत हो गया, घर की हालत खराब हो गई, पैसे नहीं थे, कई बार भूखे सोना पड़ा। अब सोचो, एक तरफ करीबी, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां और तीसरी तरफ अपने अंदर की खोज। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन विवेकानंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और यही दूसरी सीख है, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। अगर तुम हर परेशानी से भागोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो वही परेशानी तुम्हें एक नई पहचान देगी। धीरे धीरे नरेंद्र नाथ ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और फिर वो बने स्वामी विवेकानंद। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने पूरे समाज के लिए सोचना शुरू किया। वो भारत के हर कोने में गए, लोगों की हालत देखी, गरीबी, अज्ञानता और डर को करीब से महसूस किया और उन्हें समझ आ गया कि इस देश को बदलने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक मिशन था। और यही तीसरी सीख है, जब तक तुम्हारे अंदर आग नहीं जलेगी तब तक कोई भी ज्ञान तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी वीडियो देख लो, अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलने वाला। विवेकानंद ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने करके दिखाया। 1893 में वो अमेरिका गए, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। शुरुआत में उन्हें कोई पहचानता नहीं था, कोई मौका नहीं दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में सच्चाई थी, आत्मविश्वास था और एक अलग ऊर्जा थी। यहीं से पूरी दुनिया ने उन्हें पहचानना शुरू किया। और यही चौथी सीख है, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई और आत्मविश्वास है तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना, ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है। तुम जितना खुद पर काम करोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हें सफल नहीं बना सकता। यहीं पर सबसे बड़ा सच सामने आता है, तुम्हारी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ना कोई गुरु, ना कोई किताब, ना कोई वीडियो तुम्हें तब तक कुछ नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद बदलने का फैसला नहीं लेते। और यही वो मोड़ है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है तो फिर ज्यादातर लोग बदल क्यों नहीं पाते? क्यों वो बार बार शुरुआत करते हैं और फिर बीच में ही रुक जाते हैं? इसका जवाब भी विवेकानंद की सोच में छुपा है। उन्होंने कहा था, कमजोरी ही हर दुख की जड़ है। अब सोचो, कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, सबसे खतरनाक कमजोरी होती है दिमाग की। डर, टालमटोल,
दूसरों पर निर्भर रहना, खुद को छोटा समझना, ये सब वही कमजोरी है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। और सच ये है, जब तक तुम अपनी कमजोरी को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उसे बदल नहीं सकते। यही पांचवी सीख है, अपनी सच्चाई से भागो मत, उसे स्वीकार करो। ज्यादातर लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वो आधी लड़ाई वहीं जीत जाता है। विवेकानंद ने भी यही किया। उन्होंने अपने डर, अपनी परेशानियों, सबका सामना किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि दुनिया उनके सामने छोटी लगने लगी। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है, सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है। अगर तुम्हारी आदतें नहीं बदलती तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। यही छठी सीख है, तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो। अगर तुम रोज टालते हो तो तुम एक टालने वाले इंसान बन जाओगे। अगर तुम रोज मेहनत करते हो तो मेहनती बन जाओगे। इतना सिंपल है। लेकिन दिक्कत यह है, लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटी छोटी आदतों को इग्नोर कर देते हैं। विवेकानंद का पूरा जीवन डिसिप्लिन पर टिका हुआ था। वो अपने समय का पूरा इस्तेमाल करते थे, अपने शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत रखते थे। और यही वजह थी कि उनके शब्दों में इतनी ताकत थी, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो जीते थे। अब यहाँ एक और सच्चाई समझो, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हारी जिंदगी को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो चाहे तुम कितना भी मोटिवेट हो जाओ, धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। यही सातवीं सीख है, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनो। विवेकानंद ने हमेशा ऐसे लोगों के साथ समय बिताया जो उन्हें आगे बढ़ाते थे, जो उन्हें चैलेंज करते थे, जो उन्हें बेहतर बनाते थे। और यही रीजन है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर पाए। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो तुम्हें फैसला लेना होगा। या तो तुम खुद को बदलो या अपना एनवायरनमेंट बदलो, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक और बहुत जरूरी पॉइंट, लोग हमेशा मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। आज मोटिवेटेड, कल डीमोटिवेटेड, फिर वही साइकिल। लेकिन विवेकानंद ने कभी मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने कंसिस्टेंसी पर फोकस किया। यही आठवीं सीख है, मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। अगर तुम हर दिन बिना मन के भी काम कर सकते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और यही वो फर्क है जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच होता है। अब सोचो, अगर तुम इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दो तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे बदलने लगोगे, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, बहुत लोग ये सब सुनते हैं, समझते हैं और फिर भूल जाते हैं। कुछ दिन तक एक्शन लेते हैं, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। विवेकानंद ने हमेशा कहा, एक विचार लो, उसे अपनी जिंदगी बना लो। अब सवाल ये है, क्या तुम सच में उस एक विचार को अपनी जिंदगी बनाने के लिए तैयार हो, या फिर ये भी सिर्फ एक वीडियो बनकर रह जाएगा जिसे तुम देखोगे और भूल जाओगे? यहीं पर फैसला होता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या कुछ अलग करोगे। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ समझने की नहीं रही, अब बात है खुद को बदलने की। लेकिन सच्चाई ये है, खुद को बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दूसरों को समझाना आसान है, सलाह देना आसान है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो इंसान पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि बदलाव अनकंफर्टेबल होता है और इंसान नेचुरली कंफर्ट चाहता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन विवेकानंद ने यही चीज सबसे पहले समझ ली थी। उन्होंने अपने कंफर्ट को छोड़ दिया, घर छोड़ा, नाम छोड़ा, पहचान छोड़ी और निकल पड़े एक ऐसी जर्नी पर जहां सिर्फ स्ट्रगल था, अनसर्टेनिटी थी और अकेलापन था। अब सोचो, कोई इंसान क्यों ऐसा करेगा? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक पर्पस था। यही नौवीं सीख है, जिस इंसान के पास पर्पस नहीं होता वो कभी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो तुम बीच में ही रुक जाओगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, और सबसे जरूरी क्यों। जब ये क्यों स्ट्रांग हो जाता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। विवेकानंद का क्यों साफ था, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहते थे, वो लोगों को जगाना चाहते थे, उन्हें उनकी असली ताकत का एहसास कराना चाहते थे। और इसी पर्पस ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी।
अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रुथ आता है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। तुम्हारे अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है आज मत कर, कल कर लेंगे, और दूसरी जो कहती है अभी कर, यही सही समय है। और हर दिन हर पल इन दोनों के बीच लड़ाई चलती है। जिस आवाज को तुम बार बार सुनते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम हर बार इजी ऑप्शन चुनोगे तो धीरे धीरे तुम कमजोर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम टफ डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे तो तुम मजबूत बन जाओगे। विवेकानंद ने हमेशा टफ रास्ता चुना, उन्होंने कभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, और यही वजह है कि वो आज भी याद किए जाते हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा फिर वो एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन आता है फिर कॉन्फिडेंस बनता है। यही 11वीं सीख है, एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, नॉट द अदर वे अराउंड। अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि पहले कॉन्फिडेंस आए तो तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो और धीरे धीरे तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। अब यहाँ एक और डीप पॉइंट समझो, फेलियर। लोग फेलियर से डरते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, लेकिन विवेकानंद फेलियर को अलग तरीके से देखते थे। उनके लिए फेलियर एक फीडबैक था, एक सीख थी, ना कि अंत। यही 12वीं सीख है, फेलियर तुम्हें खत्म नहीं करता, वो तुम्हें सिखाता है। अगर तुम हर बार गिरकर सीखते हो तो तुम कभी हार नहीं सकते, लेकिन अगर तुम गिरने से डरते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब सोचो, तुम अपनी जिंदगी में कितनी बार सिर्फ डर की वजह से रुके हो? कितनी बार तुमने अपॉर्चुनिटी छोड़ी है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम फेल हो जाओगे? और यही वो जगह है जहां तुम्हें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या तुम ऐसे ही जीना चाहते हो या तुम उस डर को तोड़ना चाहते हो? क्योंकि जब तक तुम डर के कंट्रोल में हो तब तक तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। विवेकानंद ने कहा था, डर मत, तुम अनंत हो। अब इसका मतलब समझो, तुम्हारी पोटेंशियल इनफाइनाइट है, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें छोटा बना देता है, और अगर तुम उस डर को हटा दो तो तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ एक और पावरफुल बात, फोकस। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग, तुम्हारा ध्यान हर तरफ बटा हुआ है, और जब ध्यान बटा होता है तो एनर्जी भी बढ़ जाती है। यही 13वीं सीख है, जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है। अगर तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा फोकस करोगे तो तुम किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम एक चीज पर पूरा फोकस कर दो तो तुम उसे अचीव कर सकते हो। विवेकानंद का फोकस क्रिस्टल क्लियर था, और यही वजह है कि उन्होंने कम समय में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ एक और क्रिटिकल ट्रूथ, टाइम। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, टाइम सबके पास बराबर होता है, 24 घंटे। फर्क बस इतना है, कोई उसे इन्वेस्ट करता है और कोई उसे वेस्ट करता है। यही 14वीं सीख है, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। अगर तुम अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सोचो, तुम अपना ज्यादातर समय कहाँ खर्च कर रहे हो? क्या वो तुम्हें आगे ले जा रहा है या पीछे? यही वो सवाल है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और अंत में सबसे पावरफुल बात, आइडेंटिटी। तुम खुद को क्या मानते हो?